नमस्कार प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शंकर से जुड़ी एक विशेष रहस्यमयी कहानी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भगवान शंकर की तस्वीर को जेब में रखने से क्या होता है, यानी पर्स में यदि भगवान की फोटो रखी जाए तो उससे क्या होता है। चलिए आपको एक कथा के माध्यम से सुनाते हैं। एक बार एक 50 साल का व्यक्ति बस में जा रहा था। बस में उसका पर्स किसी ने चुरा लिया। व्यक्ति ने बस कंडक्टर से कहा, भाई मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया। कंडक्टर को एक पर्स मिला। उसने उस व्यक्ति को बताया कि उसे एक पर्स तो मिला है, पर वह ये कैसे मान ले कि वह पर्स तुम्हारा ही है। उस व्यक्ति ने बताया कि पर्स में एक भगवान शिव की फोटो लगी हुई है। कंडक्टर ने कहा, भगवान शिव की फोटो तो किसी भी पर्स में लगी हो सकती है। व्यक्ति ने बताया कि इस फोटो के पीछे बहुत लंबी कहानी है। कंडक्टर ने पूछा, कैसी कहानी? व्यक्ति ने बताया कि पर्स जो है ये बहुत पुराना है। जब मैं 14 वर्ष का था तो इस पर्स में से अपनी फ़ोटो लगाता था और उसे देखकर बहुत खुश होता था कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी की फ़ोटो पर्स में लग गई और बार बार फ़ोटो को देखकर सोचता कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। फिर कुछ सालों बाद मेरे बच्चे हो गए तो बच्चों की फ़ोटो पर्स में आ गई। बच्चे भी बड़े हुए, सब अपने काम पर निकल गए और मैं रह गया बिल्कुल अकेला। तब मुझे भगवान की याद आई और तब फिर मैंने भगवान शिव की फ़ोटो अपने पर्स में लगाई। मैंने पूरे जीवन अपना प्यार बदलता रहा, कभी अपने से, कभी पत्नी से, कभी बच्चों से, और सब मुझे एक एक कर छोड़कर चले गए। कोई मेरे साथ नहीं रहा। जब मैं दुखी हुआ, पीड़ा का समय आया, तब मेरे साथ कोई नहीं था। अब मेरे पास एक भगवान ही थे जो मेरे साथ थे। हर विपदा में, हर संकट में, हर परेशानी में जो मेरे साथ थे वह थे मेरे भगवान, जिन्हें मैंने पूरे जीवन तक याद नहीं किया था। कभी मैंने उन्हें याद नहीं किया, कभी मैंने उनकी पूजा आराधना नहीं की, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ रहे। तब कंडक्टर ने पर्स व्यक्ति को दे दिया और कहा कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पर्स में वो फ़ोटो है कि नहीं। जैसे ही उन्होंने खोला तो उस कंडक्टर के पर्स में शिव भगवान की दो फ़ोटो थी। तो ऐसा जानकर कंडक्टर ने वह पर्स व्यक्ति को वापस लौटा दिया। तो मित्रों, ऐसा हम सभी के साथ होता है। जब कभी हमारे जीवन में कोई भी बड़ी समस्या आती है, हम चारों ओर से परेशान हो जाते हैं, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तब हमें केवल भगवान की याद आती है। लेकिन जब सुख के दिन होते हैं, जब हमारे चारों ओर धन संपदा होती है, हम सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, तब हम अपने भोग विलास की ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं, भौतिक साधनों में इतने खो जाते हैं कि हम प्रभु की भक्ति को भूल जाते हैं। तब हमें पति, पत्नी, पुत्र सिर्फ रिश्तेदार समझ आते हैं। उन्हीं के द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्य समझ में आते हैं, लेकिन वह तो एक समय के बाद साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो हमारे साथ जीवन भर रहता है, अपना साथ कभी नहीं छोड़ता, उन्हें हम भूल जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, अपने जीवन में नियम बनाकर यदि हम भगवान को याद करें, भगवान शंकर को या फिर जो भी आराध्य जिन्हें आप मानते हैं, उन्हें यदि आप जीवन में याद करें तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा, सारी विपदाएं नष्ट हो जाएगी। इसलिए आप सभी से विनती है कि चाहे दिन सुख के हो या फिर दुख के, प्रभु की शरण में रहे, प्रभु का अपना आसरा बना ले, अपने आप को उन्हीं से जोड़े, उनका हाथ थाम ले और अपने पर्स में सदैव भगवान की फ़ोटो रखें। क्योंकि पति, पत्नी, बच्चे, इन सब की फ़ोटो रखने पर एक ना एक दिन ये तो साथ छोड़ देंगे। इसलिए सदैव अपने पर्स में अपने प्रभु की तस्वीर रखें। एक कहानी याद आ गई। एक गांव के अंदर एक भोला व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके
जीवन में कठिनाइयों ने उसको घेर रखा था, लेकिन वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। इसलिए वह हमेशा अपने पर्स में अपने परिवार की फ़ोटो रखता था, लेकिन साथ ही साथ वह महादेव का बड़ा भक्त था। समय बीतता गया। भोला जो था वह बहुत गरीब था, इसलिए बारी बारी कर उसके परिवार ने उसको धोखा दे दिया और सब उसे छोड़कर चले गए। धीरे धीरे अब उनकी यादों की सिर्फ भोला के पास एक तस्वीर रह गई थी, जिसे वह अपने पर्स में रखता था। वो उसे देखकर उन्हें याद करता था, लेकिन गरीबी के समय में सारे परिवार वाले उसका साथ छोड़कर धीरे धीरे चले गए। फिर उसके पर्स में भगवान शिव की जो फ़ोटो रहती थी, वह उसे देखकर ये सब उन्हें बताता कि हे महादेव, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, लेकिन मेरी ऐसी क्या परेशानी है या मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिससे मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया। मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आपको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। मैं अपने परिवार से भी प्रेम करता हूँ, उन्हें भी अपने साथ रखता हूँ। फिर उन्होंने मुझे धोखा क्यों दे दिया? आपने मुझे धोखा क्यों नहीं दिया? वह भी तो मुझे छोड़कर चले गए, फिर आप मुझे छोड़कर क्यों नहीं गए? भोला की ऐसी भोलेपन की बातें सुनकर महादेव मुस्कुराए और बोले, अरे भोले, तू वास्तव में ही भोला है। माना कि तेरे पर्स में तेरे परिवार और मेरी दोनों की फ़ोटो साथ रहती थी, लेकिन तेरा परिवार भौतिक सुख में तेरा सहयोगी था, लेकिन मैं तेरे स्वाभाविक रूप में, तेरी आत्मिक रूप में, तेरी श्रद्धा का भूखा हूँ। तुमने कभी भी मेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आने दी। भला मैं तुझे छोड़कर कैसे जाता? और तू मेरा अनन्य भक्त है, तू मेरा परम भक्त है। तू अपने परिवार के साथ साथ मुझे भी अपना स्थान देता है। अपने पर्स में तूने अपने परिवार के साथ साथ मुझे भी विशेष स्थान दिया। मेरे तस्वीर को तूने रोज़ निहारा, रोज़ उसको देखा, रोज़ उसका ध्यान रखा, उसके हाथ जोड़े, उसकी भक्ति करी। भला मैं तेरा साथ कैसे छोड़ देता? मैं कभी भी गरीबी में या फिर मजबूरी में अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं तो हूँ ही मजबूरी का साथी। जब व्यक्ति हर तरह से हार जाता है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, संकट और विपदाओं से घिर जाता है, तभी तो मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें अच्छाई की ओर ले जाता हूँ, उन्हें सत्मार्ग की ओर ले जाता हूँ, उन्हें उनके बुरे दिनों से बचाकर बाहर निकाल लेता हूँ। तो फिर भोला, मैं कैसे तुम्हें छोड़कर बाहर जा सकता था? प्रभु की ऐसी बातें सुनकर भोला की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। वे जोर जोर से रोने लगा और उसने महादेव के चरण पकड़ लिए और उस तस्वीर को निकालकर उसने अपने सीने से लगा लिया। उसे ये एहसास हुआ जैसे कि उसके गए हुए पिता ने जैसे उनका हाथ थाम लिया हो, उनके सर पर हाथ रख दिया हो। तब से भोला ने अपना एक नियम बना लिया कि वह जीवन में किसी की तस्वीर अपने पर्स में रखे ना रखे, लेकिन महादेव की तस्वीर वह सदैव अपने पर्स में रखेगा। सवेरे जब भी वह पर्स खोलेगा, दिन में जितनी बार भी वह पर्स खोलेगा, महादेव को याद करेगा। तो भक्तों, आप भी अपने पर्स में सदैव महादेव की तस्वीर रखें, क्योंकि जितनी बार आप अपने पर्स को खोलेंगे, लेन देन करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, आपको महादेव की तस्वीर नज़र आएगी और आपकी आंखें उनके सामने श्रद्धा और भाव से झुक जाएगी। और यदि आपके पास पूजा भक्ति का समय ना होगा, तब भी आपकी भक्ति प्रभु के लिए हो जाएगी और प्रभु इसी भक्ति को स्वीकार कर लेंगे। इसलिए सदैव अपने पर्स में